कम अपन शब्दों में अपन जानना चाहेंगे, वायरल फीवर क्या होता है? वायरल फीवर जो है वो एक सामान्य बुखार है जो जनरली सीज़नल होता है। किसी-किसी जब मौसम में जब परिवर्तन होता है तो वायरस जो है वो ग्रो करने लगते हैं और किसी-किसी माध्यम से बहुत सारे उसके माध्यम हो सकते हैं। आपके शरीर में जब आक्रमण करते हैं, संक्रमण करते हैं, हुँ। तो ये वायरल फीवर कहलाता है। बहुत सारे वायरल फीवर होते हैं। अ अ, अरबो वायरस है, एडिनो वायरस है और डेंगू भी एक वायरस ही है। लेकिन सबसे कॉमन जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। जी, जी। जो मोर देन 90% जो वायरल इन्फेक्शन है सर वो सीजनल जो होता है वो इन्फ्लुएंजा ही होता है। जी। इसके अलावा इस मौसम में स्वाइन फ्लू भी एक वायरस है, तो स्वाइन फ्लू का जो वायरस है वो भी फैलता है। कोविड के लिए भी ये जो मौसम है वो काफ़ी फेवरेबल रहता है। तो जो हम वायरल फीवर की जब ज़्यादा हम लोग बात करते हैं तो ज़्यादातर वो रहती है इन्फ्लुएंजा के बारे में। हुँ। इन्फ्लुएंजा जो है वो खाँसने, छींकने से फैलता है। आँखों में संक्रमण, गले में संक्रमण, बुखार ये सब उसके लक्षण हैं और ये कुछ दिनों तक रहता है फिर स्वतः ही ठीक हो जाता है। जी, जी। तो क्या वायरल फीवर और सामान्य फीवर में क्या कितना अंतर होता है? वायरल फीवर जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा तकलीफ़दायक लगता है और सामान्य फीवर जो है 3 दिन 4 दिन में आप एंटीबायोटिक लेंगे, वो आपको उसमें आराम मिलने लगेगा। वायरल में एंटीबायोटिक काम नहीं करते, तो आपको 3 दिन 4 दिन में आराम नहीं लगेगा, वो 7 दिन 10 दिन आपको तकलीफ़ होगी। उसके बाद बॉडी जो है वो उसका जो वायरस का जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप अपने आप ठीक होने लगते हैं। वायरल फीवर कितने दिनों तक रहता है? ये डिपेंड करता है किस तरह के वायरस का आप में संक्रमण हुआ है। जनरली इन्फ्लुएंजा में 3 से 7 दिन का समय लग जाता है जी। और जब हम वायरस के संपर्क में आते हैं, कोई खाँस दिया, कोई छींक दिया, सीधे संपर्क में आ गए, तो वायरस पहले ग्रो करता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसा इंक्यूबेशन पीरियड में अपनी संख्या बढ़ाता है, उसके बाद आपके शरीर में आक्रमण करता है, उसके बाद आपको लक्षण दिखते हैं। तो क्या वायरल फीवर में एंटीबायोटिक लेना चाहिए? वायरल फीवर में एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए और एंटीबायोटिक जो है वो आपके सिस्टम को, खासकर आपके गट्स को, आपके जो फ्लोरा है पाचन तंत्र के, उसको खराब करेगा। साथ में उसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं यदि आप उसकी जरूरत नहीं है और उसको ले रहे हैं। वायरल फीवर जो है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर फोकस करिए, अच्छे फ्रूट्स खाइए, पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी। वायरस जो है वो अपना जो साइकिल है वो कंप्लीट करेगा आपकी बॉडी में और अपने आप वो शांत हो जाएगा। तो इसमें कोई एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं होती। अगर 3 दिन 5 दिन से ज़्यादा हो गया है, अगर आपके लक्षण बढ़ रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि इन्फ्लुएंजा वायरस हो, ये कोई दूसरा वायरस भी हो सकता है। तो अगर आप सामान्यतः जैसे पैरासिटामोल वगैरह ले लेते हैं लोग घर में, तो अगर आपको कुछ लक्षण कुछ ज़्यादा लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि लक्षण कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो इस स्थिति में आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। जी, जी। तो डॉक्टर साहब, वायरल फीवर में क्या खाना ज़्यादा फायदेमंद है? वायरल फीवर में सर विटामिन सी वाले जो फल हैं, जैसे कि मौसम्बी है, संतरा है और आंवला है, नींबू है। उसके अलावा जो भोजन जो भी आप खा रहे हैं वो ताज़े होने चाहिए, बासी भोजन ना खाएँ, गरम-गरम रहने चाहिए। पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, साफ पानी पिए, तो ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो और कोशिश करें कि ज़्यादा ऑयली फूड, ज़्यादा तली और भुनी चीज़ें ना खाएँ। तो डॉक्टर साहब, वायरल फीवर से बचने के क्या उपाय हैं? वायरल फीवर से बचने का सबसे बेहतरीन उपाय है कि आप मास्क का उपयोग करिए। कोई खाँस रहा है, छींक रहा है, उस पे आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते, तो आप मास्क लगा सकते हैं ताकि जब कोई खाँसे और छींके तो वायरस आपके नाक तक, मुँह तक ना आए। हैंड वॉश प्रॉपर करते रहें, पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दें और क्राउडेड एरिया में यदि जा रहे हैं तो हो सकता है मुँह वगैरह अच्छे से बाँध लें। तो मैं सामान्य इन्फ्लुएंजा की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे माइंड में वायरल फीवर का मतलब वही होता है। उसके अलावा पर्सनल हाइजीन है, इम्यूनिटी आपको अच्छे से बढ़ानी चाहिए, ताज़े और हेल्दी फूड्स खाने चाहिए। क्या पपीते के
पत्ते का जूस डेंगू को ठीक कर देता है? नहीं, ये बिल्कुल मिथ है। मिथ इसलिए बोलूंगा, साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं हुआ है कि डेंगू को ठीक कर देता है। डेंगू को ठीक करना और प्लेटलेट की संख्या को बढ़ाना, दोनों में अंतर है। हाँ, ये जरूर पाया गया है कि पपीते के पत्ते कई लोग जब लिए हैं तो उसमें प्लेटलेट की संख्या में सुधार जरूर आया है। तो कहीं न कहीं ये शरीर को कुछ सपोर्ट देता होगा ताकि बॉडी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्लेटलेट प्रोडक्शन करे। बट ये नहीं कि आपको डेंगू है तो आप पपीते के पत्ते के भरोसे ही ठीक हो जाएंगे और उसमें सर्वाइव कर लेंगे, तो ये मिथ्या है। तो क्या ठंडा पानी पीने से वायरल फीवर बढ़ जाता है? सामान्यतः ज्यादा ठंडा पानी पीने से गले में खराश वगैरह हो जाती है, तो उससे क्या है, वायरस को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है स्किन रप्चर होने से कि वो आपके ऊपर अटैक करे। समान रूप से देखा जाए कि बॉडी हमेशा बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरस से लगातार लड़ती रही है, और जो बुखार आता है वो उसी का ही नतीजा है। जब फाइटिंग चलती है तो बुखार आता है। तो साफ पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, वो ऐसा मत पीजिए जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, तो आप एकदम ज्यादा बॉडी को, इम्यूनिटी को कम करने वाली चीजों का सेवन ना करें। तो क्या एक बार डेंगू होने के बाद दोबारा भी हो सकता है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। सामान्यतः ये देखा गया है कि मैंने ये बताया कि डेंगू का वायरस जो है 4 प्रकार का होता है, DNV1, DNV2, DNV3 और DNV4। तो डेंगू बीमारी ऐसी है जो सेल्फ लिमिटिंग है, वो खुद से ठीक होने की शरीर कोशिश करता है। यदि आपकी इम्यूनिटी कम है तब वो आपको घातक परिणाम देंगे, यदि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको कोई लक्षण नहीं दिखेगा या अधिकतम लक्षण दिखेंगे। तो जनरली ये हुआ है कि एक बार डेंगू हो गया तो दूसरी बार आपको डेंगू नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपके में DNV वायरस 1 का जो टाइप है वो उसका संक्रमण हुआ है तो अगली बार बहुत कम चांसेस रहेंगे कि आपको पुनः उसी का संक्रमण होगा, क्योंकि आपके बॉडी में इम्यूनिटी बन गई है। लेकिन अगर हो सकता है वो DNV2 का संक्रमण हो, तो ये कहना गलत है कि जिसको एक बार डेंगू हो गया है वो उसको दूसरी बार डेंगू नहीं होगा। हो सकता है क्योंकि वायरस के जो जीनोटाइप है वो अलग अलग है। डॉक्टर साहब, चलते चलते ये अपन जानना चाहेंगे, क्या मलेरिया और डेंगू का इलाज एक जैसा होता है? नहीं, लक्षण तो लगभग समान रहते हैं सर। मलेरिया में एक गर्मी वाला स्टेज भी आता है, आपको ठंडी लगेगी, सिर दर्द होगा, फिर गर्मी लगेगी, तो ये स्टेज मलेरिया में आता है। और डेंगू में आंखों के नीचे जो वाला जो दर्द है, जो रेट्रोऑर्बिटल पेन है, वो ज्यादा आता है। तो दोनों का इलाज एक जैसे नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के लक्षण में अंतर है, कारण भी अलग है। मलेरिया जो है वो फीमेल एनाफिलिस मतलब मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। डेंगू जो है वो फीमेल एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। डेंगू का कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मतलब एंटी मलेरियल ड्रग्स जो है वो विकसित की जा चुकी हैं, तो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा कोर्स अवेलेबल है। ये है कि डॉक्टर जब आपका एग्जामिनेशन करेंगे या आपसे सिम्टम पूछेंगे तो उनके पास रैपिड टेस्ट किट भी रहता है। तो आजकल ऐसी व्यवस्था है, आप तुरंत 5 मिनट में आपको पता चल सकता है कि लक्षण यदि आ रहे हैं कि डेंगू के हैं कि मलेरिया है। जो RDT होता है, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट, उससे आपको 5 से 10 मिनट में रिजल्ट पता चल जाएगा। उसके आधार पे आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, वायरल फीवर से जुड़ी इतनी सरल, वैज्ञानिक और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, याद रखें, हर बुखार को हल्के में न लें। समय पर जांच, सही इलाज और पर्याप्त आराम आपको गंभीर समस्याओं से बचा सकता है। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सही जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़े विश्वसनीय वीडियो देखने के लिए लोक असर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरी बीमारी को लेकर। साइबर अपराधों से बचिए, दूसरों को भी बचाएं, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहिए लोक असर। मैं हूं दरवेश आनंद। नमस्कार।